वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आईपीएनसीएस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ऑन डिलीट कैस्केड कमांड के बारे में, जो कि टेबल क्रिएट करते हर समय हमें लिखनी पड़ती है। अब इसका यूज केस क्या है वो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ डायरेक्ट। तो देखो, मैंने एक टेबल बनाया हुआ डिपार्टमेंट नाम का, हैविंग दीज 4 रोज, और एक और टेबल बना रहा हूँ एम्प्लॉइज नाम का। और वहां पे देखो, वाइल क्रिएटिंग द टेबल मैंने फॉरेन की कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट यूज करा है। अगर आपको ये नहीं आता होगा आप मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने माइस्क्ल फंक्शन वाली प्लेलिस्ट में डाला हुआ। ठीक है, तो फॉरेन की मैंने बनाया किसको, डिपार्टमेंट आईडी को, इस टेबल की डिपार्टमेंट आईडी को। रेफरेंस कहाँ से उठाया मैंने उसको, इसको उठाया डिपार्टमेंट्स वाली टेबल की डिपार्टमेंट आईडी से। ऑन डिलीट कास्केट उसके बाद मैंने लिखा है। तो देखते हैं इसकी ब्यूटी क्या है, क्यों उसको यूज करा मैंने, तो देखना। अब मैंने उसके बाद उसके अंदर इंसर्ट इंटो भी करा, तो ये मेरा वो टेबल बन के तैयार हो गया। देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को है ना डिपार्टमेंट आईडी 10 वाले डिलीट करने हैं, जिनकी आईडी डिपार्टमेंट आईडी 10 है ना, उनको डिलीट करना है। कहाँ से? डिपार्टमेंट्स टेबल से। तो सिलेक्ट स्टार, नहीं 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 नहीं, मेरे को सिर्फ चलो स्टार लिख देना। तो डिलीट करना ना, मैं सिलेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, मैं बैठ। तो डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स ही नाम है ना, डिपार्टमेंट्स वेयर, देखो, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 10। ये किस टेबल से मैं डिलीट कर रहा हूँ? डिपार्टमेंट वाली। और इसकी ब्यूटी ये देखना, ये एम्प्लॉइज टेबल वाले से भी ये 10 वाले कौन है, एक देखो, एलिस अंकल और चार्ली अंकल, ये भी डिलीट हो जाएंगे। देखना ना ये कैसे होगा। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्वेरी ओके आ जाएगा। तो देखो, अभी आपको मैं दोनों टेबल सिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, नहीं नहीं, पहले मैं आपको डिपार्टमेंट दिखाऊंगा। तो देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स आया, 10 वाली हट गई, हट गई। आप तो सर ये तो हटनी थी। नया बताओ, कुछ नया वो है। देखो, आप एम्प्लॉइज करो, देखो, एलिस अंकल गए, और कौन गए आपके, चार्ली अंकल भी। ये ब्यूटी होगी। जो भी आपके चाइल्ड टेबल की रोज होंगी ना, वो भी साइमल्टेनियसली डिलीट हो जाएंगी। और इसकी एक और ब्यूटी ये है, देखो, अगर मैंने टेबल बनाया होता ना और वहां पे मैंने फॉरेन की का कंसेप्ट लगाया होता और ये कमांड ना लिखी होती मैंने, ऑन डिलीट कास्केट, तो मुझे क्या रिप्रिकॉशन झेलने पड़ते पड़ता है पता है? उसमें मुझे रिप्रिकॉशन झेलने पड़ते कि मैं कोई भी रो डिलीट नहीं कर सकता। कौन सी? जो क्या नाम है इस टेबल में, जो कॉलम है मेरा, इस टेबल में जो कॉलम है मेरा, वो इधर एग्जिस्ट कर रहा है, और वो करेगा, फॉर श्योर करेगा, क्योंकि मैंने फॉरेन की कंसेप्ट लगा। तो अदर देन दीज कीज आ ही नहीं सकता कुछ भी इस टेबल के अंदर। रिपीट तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ना इसके बियॉन्ड जाके, जैसे 10 20 30 40 के बियॉन्ड अगर मैं 50 वाली एंट्री करता हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं। दूसरा, मैंने अगर डिलीट करा, वो कहेगा यार तेरी ना चाइल्ड टेबल में, जो कि मेरा एम्प्लॉइज है, उसमें डिपार्टमेंट आईडी 10 से रिलेटेड क्या है, बहुत सारी रोज पड़ी हैं, और तू यहाँ पे इसको डिलीट करना चाह रहा है। हाँ मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं तो नहीं करूंगा। एसक्यूएल कहते हैं मैं तो नहीं कर रहा, क्योंकि तेरा यहाँ का रेफरेंस यहाँ पे है, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, मैं तो डिलीट नहीं करूंगा। अगर तूने डिलीट करवाना चाहता है ये वाली रो और उसके चाइल्ड रोज भी जो दूसरे टेबल में होगी, तो तेरे को एक कमांड लिखनी होगी, क्या, ऑन डिलीट कास्केड, और वही मैंने आपको समझा दिया। आप इसको चाहे प्रैक्टिकल करके देखना, और बस ये कमांड मत लिखना। बाकी सारी क्वेरी, आपकी जो भी कोडिंग होगी, ये क्वेरी सब एग्जीक्यूट करके देखना, आपको तब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ, ये डिलीट ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ना जो क्वेरी ओके आ रहा है, वो ओके ना होकर के एरर में तब्दील हो जाएगा। और वो क्या करेगा, आपको एरर यही दे देगा, भाई आपने तो रेफरेंस यूज करा हुआ है, फॉरेन की का कंसेप्ट यूज करा हुआ है बेसिकली, तो मैं आपकी ये रो तो डिलीट नहीं कर सकता। देखो, मैं कर एक ही रो डिलीट रहा हूँ, साथ में इम्पैक्ट तो यहाँ पे भी तो आ रहा है, यहाँ से भी तो साइमल्टेनियसली रो हटा रहा है। वो कहेगा एसक्यूएली, भाई तू यहाँ के तो रोज डिलीट करना चाहता है, बट तेरी ये रेफरेंस यहाँ पे भी है, तो मैं तो डिलीट डिलीट करूंगा। अगर आप करवाना चाहते हो तो ऑन डिलीट कास्केट वाइल क्रिएटिंग द चाइल्ड टेबल, आप वहां पे ये लिखो कमेंट। तो आई होप आपको छोटा सा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।